हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स और इस लेक्चर में आप सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड एसएससी का ज्योमेट्री 6 चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री। और आज इस लेक्चर में स्टार्ट करूंगा मैं बेसिक कंसेप्ट। ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 यानी प्रैक्टिस सेट है 10th के अंदर, प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड प्रैक्टिस सेट 6.2। बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। 9th में आपने सीखा था ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट और अब थोड़ा सा एडवांस है। आपको बता दूं ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, जब भी आप मैथ सीखोगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 11th 12th में अगर आप मैथ्स लेते हो वहां पर भी ट्रिगो रहेगा, अगर आपने साइंस लिया तो इंजीनियरिंग लेवल पर भी मैथ्स रहता है। तो ये चैप्टर जो है आपको सीखना ही चाहिए, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस लेक्चर में आपको मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रैक्टिस से स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये जो लिखा हुआ है ये है क्या? तो यहाँ पर देखोगे ट्रिगोनोमेट्री जो नाम है, नाम से ही हम पहचानेंगे। यहाँ पर देखोगे ट्रिगोनोमेट्री 3 पार्ट्स है इसके अंदर, 3 अलग अलग शब्द है। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, 3 साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट यानी 3 साइड को मापना, 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब 3 साइड्स कौन से फिगर में होता है पता है ना आपको? ट्राइंगल के अंदर। यानी कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग ट्राइंगल से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं। अब ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या, ये आपने देखा 3 साइड्स का मेजरमेंट, यानी कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी और वी कैन मेजर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑन बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये कौन सा वर्ड आ गया? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पूरा मतलब जड़ से बताने जा रहा हूँ, A to Z सब बताने वाला हूँ आपको। मैं ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा। हाँ, ये भरोसा देता हूँ आपको, अगर आपने मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से देखा तो पूरा चैप्टर सीखने के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप कर लोगे। एकदम ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर एक ट्राइंगल है सपोज ABC, इसके अंदर 3 साइड्स है, ओके, और गोनो मतलब साइड्स होता है, 3 साइड्स है। अब ये जो तीनों साइड है इसमें एक साइड AB है, एक BC और एक AC है। तो ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और ये जो एंगल A है, अब देखो ये एक्यूट एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होता है। सपोज इसका मैं नाम देता हूँ थीटा, इसका नाम देता हूँ अल्फा। अब ये कौन से लेटर हैं? तो जैसे हमारी हिंदी भाषा होती है, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, वैसे ग्रीक भाषा होती है। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD क ख ग घ, वैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ओके, थीटा, ओके, इस तरह से रो, ऐसे बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं जो ग्रीक के होते हैं। जैसे हमारा ABCD होता है, ये उनका ABCD होता है। तो उनको हम लोग एज अ मैथमेटिकल सिंबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेजरली आप हमेशा इस तरह से 0 बनाना है और इस तरह से करना है, 0 बना के। तो ये थीटा होता है। कैसे बताया मैंने? इस तरह से 0 बना के ऐसे करना है। तो थीटा डिग्री, किसी भी एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इंट्रोड्यूस कराया मैंने थीटा से। वैसे अल्फा भी दे सकते हैं। सपोज मैं सिर्फ थीटा की बात करता हूँ, आपको पूरे चैप्टर में ज़्यादातर थीटा ही यूज़ करना है। थीटा की स्पेलिंग क्या होती है? THETA। सो दिस इज थीटा। और हर एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्यूट एंगल्स होगा, न्यून कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, जो लेस देन 90 होगा उसको थीटा देना। अब ये जो थीटा है इसके रेस्पेक्ट से बात करेंगे तो इसके सामने जो साइड है, यहाँ पर देखोगे इसके सामने की जो साइड है इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे? दिस इज अपोजिट साइड। और इस थीटा के बाजू वाली जो साइड है इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ये सब 9th में आपने सीखा, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है? 9th का भी कंसेप्ट बता रहा हूँ, एकदम A to Z बता रहा हूँ, शुरू से लेके पूरा, जितना 10th में जरूरत है उतना। अब होगा क्या? ये जो थीटा है, अगर समझो ये थीटा होता, अगर ये थीटा होता तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, इसको हिंदी मराठी में कर्ण बोलते हैं। ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये अपोजिट साइड है ना, इस थीटा के सामने ये अपोजिट है, तो ये थीटा अगर होगा तो इसके सामने ये अपोजिट साइड हो जाएगा। अपोजिट मतलब सामने वाली, ओके। और अगर ये थीटा है तो फिर ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो कौन सा एंगल ले रहे हैं उसके ऊपर है। ये थीटा लिया तो ये अब इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अभी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 होते हैं। कौन से होते हैं? देखो, साइन, ओके, फिर टेंजेंट, फिर सेकेंड। बेसिकली ये 3 होते हैं। एकदम ध्यान से देखो,
3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, टेंजेंट और सेकेंड। लेकिन आपने तो सुना है 6 होते हैं टोटल। हाँ 6 होते हैं। कैसे होते हैं? ये जो साइन है, इसी साइन के पहले अगर को लगा दो तो ये कोसाइन हो जाता है। ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पहले अगर समझो ये टेंजेंट है, टेंजेंट के पहले को लगा दो, सी ओ को, तो को टेंजेंट हो जाता है। ये जो सीकेंट है, इस सीकेंट के पहले अगर को लगा दो तो ये को सीकेंट हो जाता है। आपने देखा मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो साइन था, साइन 2 बार है बट एक साइन है तो एक को साइन है। ये जो टेंजेंट है वो 2 बार है, एक को टेंजेंट है और एक टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है, उसमें से एक को टेंजेंट है। ये सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, इसके पहले को लगाया, तो टोटल कितने हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ में आया? लेकिन एक्चुअल में ये इनका फुल नेम है। जैसे आपके जो फ्रेंड्स होंगे, देखो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, जिनका स्कूल में नाम कुछ और होता है और घर पे नाम कुछ और होता है। जैसे कि स्कूल में नाम है प्रकाश और घर पे बच्चे बोलते हैं ए पक्या। वैसे ही ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनके ये फुल नेम है, इनका शॉर्ट में नेम होता है। कैसे होता है? देखो ये साइन है तो इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स SIN, साइन। ये कोसाइन है तो इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स कॉस। टेंजेंट है, स्टार्टिंग के 3 लेटर टेन। को टेंजेंट है, स्टार्टिंग के 3 लेटर कॉट। सीकेंट का सेक, और को सीकेंट का क्या आ गया? कोसेक, क्योंकि यहाँ पर कॉस ऑलरेडी लिया, यहाँ पर 5 लेटर लेंगे। तो ये साइन हो गया, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, और ये हो गया कॉट, और ये हो गया सेक, और ये हो गया कोसेक। अब आप बोलोगे 3 लेटर लेना था कॉस, तो ये भी कॉस है ऑलरेडी, यहाँ पर पहले कॉस है, फिर कॉस 2 बार हो जाएगा, इसलिए इसको अलग से हम कोसेक लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने मिल गए? देखो आप टोटल साइन, एक मिनट, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन इनकी एक खासियत होती है, ये लोग हमेशा एंगल के साथ आते हैं, अकेले कभी नहीं आते। सिर्फ साइन लिखोगे तो ये मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सपोज मैं ये एंगल कंसिडर करता हूँ थीटा, तो साइन थीटा, अब इसका मतलब हो गया कुछ, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये मीनिंगफुल हो गए, ये जितने हैं ना, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, इसको एकदम याद कर लो। इन 6 रेशियोज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप ट्रिगो करोगे, 9th हो, 10th हो, 11th, 12th, इंजीनियरिंग हो, कभी भी ट्रिगो सीखोगे तो आपका ट्रिगो में जो बेसिक 6 चीज़ें हैं वो ये है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कोसेक। बस इसको दिमाग में फिट कर लो। ये अगर हो गया ना तो बस आपको पूरा आ गया। लेकिन इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये सारी जगह पर इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। हर जगह आपको यही 6 लोग दिखेंगे। इन 6 लोगों में भी जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के ये 3 है, साइन कॉस टेन। इन तीनों का वैल्यू आपको पता चल गया तो बाकी के 3 भी आपको आ जाएंगे। बट कैसे पता चलेगा इसका वैल्यू? तो यहाँ पर जैसे कि आपने नाम देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब रेशियो से क्या समझ में आता है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का 9th में आपने क्या सीखा था फॉर्मूला, कि साइन थीटा अगर होता है, किसी एंगल का साइन निकालना है, उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ये फॉर्मूला होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। समझ में आया? ओ फॉर अपोजिट साइड, इस थीटा एंगल के सामने की साइड। ये जो अपोजिट साइड है इसको शॉर्ट में ओ समझो, एडजेसेंट साइड को ए समझो, हाइपोटेन्यूस को एच समझो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अभी 10th में आपको ये जो है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस से कहीं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 9th में आप लिखते थे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये लिखना पड़ता था। अब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ओके अच्छा, कैसे लिखना होगा? जैसे साइन थीटा, मुझे बोला फॉर्मूला बताओ क्या होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने अपोजिट साइड क्या है बोलो? ये वाली, इसका नाम लिखना है ए बी अपॉन एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस कौन सा? ये। तो ये हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है, इसका नाम क्या है? AC। तो आपको ऐसे लिखना होगा। समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे लिखना होगा? अब आपको ऐसे नहीं लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो सिर्फ याद रखना है एंड उसके बेसिस पर आपको साइड का नाम लिखना है, इस तरह से फॉर्मूला लिखना है। तो मैं शॉर्ट में आपको 9th का रिवीजन कराता हूँ कि 9th में आपने क्या सीखा था और उसको कैसे याद रख सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू ओ अपॉन एच, कॉस थीटा किया तो ए अपॉन एच, ए अपॉन एच, ए अपॉन एच क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा किया तो क्या आ जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
बस ये 3 फॉर्मूले अगर याद हुए ना तो आपको बाकी के भी 3 के लिए हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखो यहाँ पर एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना चाहिए। कौन सा रिलेशन है यहीं पर बताता हूँ। जो ये साइन थीटा है, ध्यान से देखना, ये जो साइन थीटा है ये कोसेक थीटा से रिलेटेड होता है। कोसेक थीटा, यहाँ पर साइन थीटा जो है कोसेक थीटा से रिलेटेड होता है। चलो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर ये आपने लिख लिया क्या? चलो इसको लिख लो, स्टॉप करके लिख लो। मैं अभी इसके अंदर ही इसको इरेज करके बताता हूँ कौन किससे रिलेटेड है। ओके, स्टॉप करके लिख लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कौन किससे रिलेटेड होता है। जैसे आपके घर में भाई बहन होते हैं ना, वैसे ये लोग भी एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, बट किसका किससे क्या रिलेशन है। जैसे कोई जो होता है आपका भाई होता है, कोई बहन होती है, कोई फ्रेंड होता है, वैसे ही यहाँ पर जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है इसका रिलेशन कोसेक थीटा से होता है। इसका भाई होता है, ऐसा समझो इसका भाई है। ये साइन थीटा हमेशा कोसेक थीटा को हेल्प करेगा। साइन थीटा का वैल्यू आ गया मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू आ गया, कोसेक थीटा का वैल्यू आ गया मतलब साइन थीटा का वैल्यू आ गया। तो एक अपने दिमाग में फिट कर लो कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब भाई होते हैं, रिलेटेड होते हैं। एक का वैल्यू आया तो दूसरे का भी वैल्यू आया। कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, और टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ पर भाई समझो, ये लोग भाई होते हैं। किसी को जाके बता मत देना कि भाई होते, दिनेश सर बोले भाई होते, मतलब याद रखो कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरह से खुद को बताना है। आपको इस तरह से याद रखना कि कौन किसका भाई है। ओके, समझने के लिए एक्चुअल में वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अब होगा क्या, साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका भाई कौन मैंने बताया? साइन थीटा का कोसेक थीटा। तो जब कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे पता है? ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इसका ओ अपॉन एच, इसको उल्टा कर दो, एच अपॉन ओ। समझे क्या करना है? अब देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का भाई कौन है? सेक थीटा। तो जब सेक थीटा लिखोगे, एक मिनट, जब सेक थीटा लिखोगे, सेक थीटा, तो कॉस थीटा का भाई है ना सेक थीटा। कॉस थीटा क्या? ए अपॉन एच, इसको क्या करना? एच अपॉन ए, उसका उल्टा। अब तीसरा क्या है देखो, टैन थीटा। टैन थीटा का भाई कौन है? कॉट थीटा। तो टैन थीटा का फॉर्मूला पता है, जब कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो टैन थीटा क्या है? ओ अपॉन ए, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन ओ। समझे? तो ये बेसिक फॉर्मूला जो आपने 9th में सीखा था, कैसे आया? जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है, अगर उतना याद है तो जो ब्लू कलर वाले हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। ओके, ब्लैक कलर में मैंने जो लिखा है अगर वो याद है तो ब्लू कलर वाले भी याद हो जाएंगे। ब्लैक कलर में जो साइन थीटा है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टैन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इतना याद हुआ तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर ओ क्या था? अपोजिट साइड। एच क्या था? हाइपोटेन्यूज। ए क्या है? एडजेसेंट साइड। इसके लिए एक ट्रिक बताना चाहूँगा कैसे याद रखोगे। तो देखो, ओह आह ओ ए, ऐसे समझने के लिए खुद आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, कोई डायलॉग भी बना सकते हो। सिंपल सा है, ओह आह ओ ए। यानी समझो किसी को दर्द हो रहा है, कोई चिकाटी काट रहा है और वो रो रहा है, ओह आह ओ ए। समझने के लिए बता रहा हूँ। ये तीनों आ गए तो बाकी के ये तीनों भी आ गए, उसका उल्टा कर दो। ओके, तो ओ मतलब अपोजिट साइड, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ए मतलब एडजेसेंट साइड। तो ये बेसिक ट्रिक हुआ। ये फॉर्मूले कहीं लिखने नहीं होंगे, इस तरह से आपको डिनोट करना होगा। साइन थीटा अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका अपोजिट कौन है? ए बी, तो ए बी लिख दिया। फिर हाइपोटेन्यूज कौन है? ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने जो है ए सी, तो ए सी लिख दिया। ठीक है, तो ये बेसिक है 9th का था। ओके, जो आपको याद होना चाहिए। अब आगे चलो देखते हैं इनके ये जो रिलेशन है वो याद रखना है। अब बहुत सारे और भी फॉर्मूले जो आपको बताता हूँ जो आपको काम आएंगे। ये जो रेशियोज है इनका साइड के बेसिस पर आपने फॉर्मूला देखा। अब आपको मैंने जो बताया था कि कौन किससे रिलेटेड होता है, साइन थीटा का भाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा का भाई सेक थीटा, टैन का भाई कॉट थीटा। वीडियो को स्टॉप करके एकदम याद कर लो, बिकॉज अगर वो आ गया ना तो सब आगे के फॉर्मूले आ जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और मैंने आपको बोल दिया चलो बताओ फॉर्मूला बताओ। तो कैसे होगा? देखो बेसिक फॉर्मूला, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, ये किसका भाई है? वो कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे? ये जो कोसेक थीटा है ना, ऐसे लिख देना, 1 अपॉन कोसेक थीटा। हो गया, ये एक फॉर्मूला है। जब भी आपको 1 अपॉन कोसेक थीटा दिखे उसको हटा के साइन थीटा कर देने का, समझे? अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का भाई कौन है? सेक थीटा। तो ये जो कॉस थीटा है इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब 6 के 6 जो है इसको रेशियो बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये अपने जो भाई का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा है वो सेक थीटा का 1 अपॉन होगा। अब ये टैन थीटा है, टैन थीटा क्या होगा? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा।
1 अपॉन कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कोसेक थीटा के लिए फॉर्मूला चाहिए तो क्या आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, इसका भाई कौन है साइन थीटा, कोसेक थीटा का भाई कौन है साइन थीटा, तो कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। 1 अपॉन कोसेक थीटा है तो उसको साइन थीटा लिख देना, और अगर 1 अपॉन साइन थीटा है तो उसको कोसेक थीटा लिख देना। समझ में आया। अगर समझो कॉस थीटा है तो ये 1 अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा किया। अगर समझो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो उसको क्या करना सेक थीटा लिख देना। तो ये दो फॉर्मूले हो गए यहाँ पर कॉस और सेक को लेके। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इस तरह से याद मत करो, सीधा ये याद रखो कि कौन किसका भाई है बस। देखो अब टेन थीटा किसका भाई होता है, कॉट थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर मुझे 1 अपॉन टेन थीटा रहेगा तो मुझे पता है टेन थीटा का भाई कॉट थीटा होता है, तो 1 अपॉन है तो ये कॉट थीटा आ गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले आ गए, समझे। तो यहाँ पर ये 6 बेसिक फॉर्मूले जो आपको आना चाहिए। अभी ये जो टैन और कॉट होते हैं ना, टैन और कॉट, इनके लिए टैन के लिए और एक फॉर्मूला होता है। जो ये टैन थीटा होता है ना, ये साइन और कॉस से रिलेटेड होता है। सो टैन का साइन और कॉस के टर्म में एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आएगा। वो ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर डिवाइड करते हैं, साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो टैन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो टैन थीटा आता है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो बोले 1 अपॉन कॉट थीटा, अरे वो तो उसका भाई था, टैन का भाई कॉट है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन अगर इस साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो भी टैन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिगो का, याद रखना इसको। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो टैन है, जैसे टैन का भाई कॉट है, तो टैन कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है, तो इस टैन से कॉट निकालना है तो क्या होगा, कॉट थीटा। तो ये साइन अपॉन कॉस, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या आ गया बेटा, ये टैन थीटा की वजह से कॉट थीटा आया। टैन थीटा साइन अपॉन कॉस था तो कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन आया। ये जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बेसिक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझो कि चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इजी लगेगी। अब कैसे याद रखें कि कौन किसका 1 अपॉन होगा, कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया ना कौन किसका भाई है याद रखो। अगर डायरेक्ट पूछे 1 अपॉन कोसेक थीटा तो बोलना साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा तो सेक थीटा, 1 अपॉन टैन थीटा तो कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा तो टैन थीटा। समझ में आया, इसको इस तरह से करना है। अब मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ जो है आइडेंटिटीज। ओके, तो चलो इसको मैं मिटाता हूँ और आगे आइडेंटिटीज बताता हूँ। आइडेंटिटीज क्या होता है, इसको हिंदी मराठी में सर्वसमीका बोलते हैं। है क्या ये, देखो आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज होती है, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले, फिर दूसरा, तीसरा। ये जो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सीखा ना, उसी में 2-2 जन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। भाई कौन किसका है आपको पता ही है, भाई कौन किसका है, साइन का कोसेक भाई है, कॉस का सेक है, टैन का कॉट है। लेकिन अब होता क्या है कि दोस्ती होती है, साइन और कॉस की दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड भी है, दोनों मिलके क्या करते हैं कि आइडेंटिटी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये जो साइन है थीटा, कभी भी याद रखो इनके साथ थीटा लिखना जरूरी नहीं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। साइन का दोस्त कौन है, कॉस, कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों मिलते हैं। ओके, और मिलने के बाद इनका आंसर 1 आएगा। बट कब मिलेंगे, प्लस, लेकिन सीधे प्लस होंगे नहीं, इनको स्क्वायर करना है, दोनों को यहाँ पर टॉप में स्क्वायर करना है। ये जो दोनों फ्रेंड है, इन दोनों फ्रेंड को यानी साइन एंड कॉस को स्क्वायर करके प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फर्स्ट आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। इस आइडेंटिटी के वजह से अगर आपको साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा का आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है साइन और कॉस के बीच में। फर्स्ट आइडेंटिटी, पहली सर्वसमीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी आइडेंटिटी देखो क्या होता है। दूसरी आइडेंटिटी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टैन है इसका दोस्त होता है सेक। अब एक्चुअल में जो ये टैन है इसका भाई कॉट है, तो इनका रिलेशन क्या एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टैन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा 1 अपॉन टैन थीटा, लेकिन इसकी दोस्ती सेक से। अब होता क्या है कि अगर ये जो टैन है थीटा इसका स्क्वायर करके, ये जो पहला टैन है इसका स्क्वायर करके 1 में प्लस कर दोगे, क्या किया 1 प्लस टैन स्क्वायर कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
तो ये होता है सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। कैसे किया, ये जो tan है इसका स्क्वायर करके 1 में प्लस करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा sec का। अब तीसरा देखो, ये जो कॉट है ये कॉट का फ्रेंड होता है कोसेक। ओके, कॉट का फ्रेंड होता है कोसेक। तो अगर मैं 1, देखो कॉट जो है, ये जो कॉट है इसका स्क्वायर करके, कॉट स्क्वायर करके 1 में प्लस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं। ओके, ये 3 आइडेंटिटी बहुत कमाल की हैं। हमें 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट 6.1, प्रैक्टिस सेट 6.2। ये दोनों प्रैक्टिस सेट में जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो पूरा इन 3 आइडेंटिटीज के ऊपर है, यानी फ्रेंड्स, साइन कॉस फ्रेंड्स, 1 tan और सेक फ्रेंड, कॉट और कोसेक फ्रेंड ये। और ये जो मैंने भाई वाला कंसेप्ट बताया वो तो हर जगह यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखने हैं। ये जो 3 आइडेंटिटीज फॉर्मूले हैं इसका फायदा क्या है कि समझो मुझे tan की वैल्यू पता है, tan थीटा, तो उसकी वैल्यू पता है तो यहाँ पर रख दोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करोगे तो sec की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको कॉट की वैल्यू पता है तो कॉट की वैल्यू यहाँ रख दोगे फॉर्मूले में, तो 1 के साथ प्लस करेंगे स्क्वायर करके तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा इस रिलेशन से। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे होंगे, हम लोगों को बहुत बार 1 या 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, समझो साइन थीटा दिया है और बोल देगा कि कॉस थीटा निकालो, tan थीटा निकालो, सब निकालो। किसी एक की वैल्यू दी है तो सब की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर साइन थीटा दिया है उसका भाई कौन, कोसेक थीटा, उसका उल्टा कर देंगे आ जाएगा। जैसे कि साइन थीटा समझो 3/4 है, अब मुझे बोला कोसेक थीटा निकालो तो मैं क्या करूँगा, कोसेक थीटा, मैं बोलूँगा साइन थीटा का भाई कोसेक थीटा है तो साइन थीटा 3/4 है तो उसका उल्टा कर दूँ, आ गया। लेकिन ये लोग कैसे आएंगे, कॉस टैन कॉट ये भी तो निकालना है। तो अगर साइन पता है आपको, अगर साइन पता है तो ये रिलेशन यूज़ करो, साइन की वैल्यू पता है तो कॉस आ जाएगा, ये कॉस आ गया यहाँ से पहली आइडेंटिटी से। तो कॉस का भाई कौन है, कॉस का भाई कौन है, देखो सेक, तो सेक भी आ गया। देखो साइन से कोसेक आया था भाई भाई, फिर कॉस आया पहली आइडेंटिटी से, कॉस आया तो फिर उसके भाई सेक को निकाल दोगे। अब साइन और कॉस का पता है ना, टैन थीटा अगर निकालना है तो कैसे मैंने सिखाया, टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टैन आता है। तो ये साइन के आंसर को कॉस के आंसर से डिवाइड कर दो तो टैन आ जाएगा, टैन आ गया तो उसका भाई कॉट है। तो ये तरीका है, अगर एक भी पता है तो सब आ जाएगा। इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 3 आइडेंटिटी है इनके बेसिस पर और 6 आइडेंटिटी बन सकती है, ये 6 अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं आओ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो पहली आइडेंटिटी आप देख रहे हो, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, रुको 1 मिनट। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इससे मैं आपको 2-2 और फॉर्मूले बना के देता हूँ हर एक से। समझो ये रिलेशन है, इससे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए या साइन थीटा, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जो है क्या करना है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये वाला, ये अगर राइट साइड में चला गया तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1, और ये प्लस में है, देखो प्लस में ये कॉस स्क्वायर वहाँ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से आप कॉस की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 1 में से माइनस होकर सीधे साइन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, साइन स्क्वायर आएगा, स्क्वायर उस तरफ ले गए तो स्क्वायर रूट करके आ जाएगा। अच्छा समझो ये जो मैं कॉस थीटा को उस तरफ लेके गया, अगर मुझे साइन स्क्वायर के लिए बना, कॉस स्क्वायर के लिए एक और फॉर्मूला बनाओ, कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर इक्वल टू 1 है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ चला गया राइट हैंड साइड तो क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फर्स्ट रिलेशन से आपको 2 फॉर्मूले और मिल गए, साइन स्क्वायर के लिए मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के लिए मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर एक का हमने 3 कर दिया, एक का 3, एक का 3, याद है ना। अब दूसरा देखो, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, मुझे समझो सिर्फ tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट करूँगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 अगर उस तरफ गया तो यहाँ पर उस तरफ राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा है, ये +1 है, वहाँ गया तो -1 हो जाएगा। और इसी तरह से समझो ये सेक स्क्वायर का ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, ये अगर समझो कि ये tan स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया, ये सेक स्क्वायर है, देखो सेक स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है, और ये tan स्क्वायर इस तरफ आ गया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल, अब ये वहाँ चला गया तो इक्वल के पहले तो सिर्फ 1 बचा, तो अगर सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से पहले अगर समझो सिर्फ कॉट स्क्वायर चाहिए, जैसे यहाँ tan स्क्वायर चाहिए था तो 1 इस तरफ लेके आओ तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 उस तरफ गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और समझो कि ये कॉट स्क्वायर को ही राइट हैंड साइड में लेके गए
तो यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा 1। तो आपने देखा अभी कि हमने एक फॉर्मूले से यहाँ पर 2 फॉर्मूले बनाए और टोटल 3 फॉर्मूले से और 6 फॉर्मूले बनाए। तो हमने जो 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ की, इसका यूज़ करके टोटल 9 फॉर्मूले क्रिएट कर लिए टोटल। ओके, ये टोटल 9 फॉर्मूले हैं। ये आपको याद रखना है कि आप बिल्कुल नहीं याद रखना है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। बस ये 3 याद रखो, और जब जरूरत होगी तो आप यहाँ वहाँ करके बना सकते हो ना, जिसे मैंने बनाया है। जिसकी जरूरत होगी उसके लिए फॉर्मूला बना दो। मेन ये 3 याद रखो, बस समझाने के लिए मैंने ये बताया कि इसको हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जब भी साइन दिया हो कॉस निकालना हो, या कॉस दिया हो साइन निकालना हो, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करो। जब भी tan दिया हो और sec निकालना हो तो ये आइडेंटिटी यूज़ करो, या sec दिया है tan निकालना हो तो भी, और जब भी cot दिया हो cosec निकालना हो तो ये आइडेंटिटी यूज़ करो, या तो cosec दिया हो cot निकालना हो तो भी ये आइडेंटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे मैं जो टेबल बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं उनकी वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल पे याद रखना पड़ेगा आपको। यानी क्या, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, समझो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा, ओके, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है या रेशियोज हम बोलेंगे इनको, 0 के लिए 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके लिए जो इनकी वैल्यू होती है वो आपको याद करना पड़ेगा। कौन से एंगल के लिए कितनी वैल्यू होती है, कैसे करोगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। ओके, ये एक टेबल मैंने बना लिया है, आपको ये टेबल की प्रैक्टिस करनी है। ये टेबल आपको हमेशा जब भी आप ट्रिगो सीखोगे आपको बहुत काम आएगा। इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती है बच्चों को याद करना पड़ता है, और बच्चे याद नहीं करते तो फिर उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है राइट आंसर नहीं निकाल पाते। तो ये टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती है कैसे याद करना, तो मैं आपको टेबल रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल को आप खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई अगर फॉर्मूले नहीं याद है, कोई भी वैल्यूज नहीं मालूम है, तो आप सीधे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इस तरह से लिख लो, और यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 ये लिख लो। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप साइन थीटा का ये जो रो है इसकी वैल्यू डाल दो। अगर आप ये रो वैल्यू डाल देते हो तो इसकी मदद से आप कॉस थीटा निकालोगे, इन दोनों की मदद से टैन थीटा आ जाएगा। ये तीनों के लिए वैल्यू आ गई तो इनके जो तीनों भाई है उनकी भी वैल्यू आ जाएगी। बट ये पहला रो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया जाए, सीधी सी बात है, आप गिनती गिनो 0 से लेके 4 तक। देखो काउंटिंग करना, 0, 1, 2, 3, 4 किया, फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो, सभी को डिवाइड बाई 4। सबको मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, 0, 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखा, उसको 4 से डिवाइड किया। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पहली लाइन कैसे आएगा, ट्रिक याद रखो। और फिर क्या करो, यहाँ पर कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो एक्चुअल में 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, ये 1/4 आया, ये 1/2 आया, ये 3/4 आया, ये 1 आया। फिर आपको क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना। स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो रूट 2 रखो, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो रूट 3 रखो, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू आपके फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आई है, यहाँ पर भरना है। एज इट इज़ उठाओ और डाल दो। ये आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। समझे क्या करना है, फिर से देखो ट्रिक। अगर एक आपने भर लिया अब सब आ जाएगा। कैसे लाया, आप 0 1 2 3 4 लिख दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो, कैंसिल करो, स्क्वायर रूट ले लो, जो वे नंबर्स आएंगे वो यहाँ आ गए। अब ये जो साइन थीटा है ऐसे, इसको आप घुमा दो, ऐसे है ना, इसको घुमा के ऐसे कर दो। ये जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, जो पहले है वो लास्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इस तरह से घुमा दो तो ये लास्ट वाला 1 आ गया, फिर ये √3/2 था इधर आ गया, फिर ये यहीं पर रहेगा, फिर ये जो था यहाँ आ गया, फिर 0 था वो लास्ट में चला गया। मतलब ऐसे था तो ऐसे कर दिया। अब क्या करो, देखो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा आता है। टैन थीटा का फॉर्मूला याद है ना आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे tan आएगा, तो ये साइन को कॉस से डिवाइड करो tan आएगा। 0/1, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो दोनों का अपॉन 2 कट जाएगा तो ऊपर बच गया 1, यहाँ आ गया √3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल तो 1 आ गया, ये दोनों का 2 बेस कैंसिल तो ओनली √3/1 नहीं लिखा तो चलेगा, यहाँ आ जाएगा 1/0, 1/0। जब भी किसी को 0 से डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये इन्फिनिटी होता है, तो ये आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, यानी इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। अब देखो tan थीटा आ गया, अब cot थीटा और tan थीटा रिलेटेड है भाई ये पता ही है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करो, या तो सीधा तरीका ये जैसे ये है ना, इसको घुमा के ऐसे कर दो, ये इन्फिनिटी यहाँ आ गया नॉट डिफाइंड, √3 1 ये यहाँ आ गया 1/√3 और ये 0 यहाँ आ गया, समझे। अब देखो सेक थीटा किसका भाई होता है पता है ना, cos थीटा का भाई होता है। ओके, तो cos थीटा क्या है 1, तो 1/1 है, समझो 1/1, इसको उल्टा करो तो ये 1/1 ही आ गया। ये देखो √3/2 है, तो इसको रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो 2/√3 आ गया। ये 1/√2 है, तो ये √2/1 है, अपॉन 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल ओनली 2/1 नहीं लिखा चलेगा। ये 0/1 है, कुछ नहीं है तो 0/1, इसका उल्टा किया तो ये आ जाएगा, है ना, ये 1/0, और उसका मीनिंग क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब कोसेक किसका भाई होता है, साइन का भाई होता है, तो जैसे कॉस से सेक निकाले वैसे साइन से कोसेक निकालो, या तो जैसे सेक है ना, ये सेक से क्या करो, ऐसे बदल दो, इस तरह ऐसे घुमा दो, तो इन्फिनिटी यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, √2 यहाँ आ गया, ओके, और ये 2/√3 यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये टेबल जो है आप खुद से बना सकते हो, बट बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो जब भी बोर्ड एग्जाम होगी या कोई एग्जाम होती है तो आपको पहले टाइम मिलता है 15-20 मिनट, जब आप आंसर पेपर पर लिखते हो तो लास्ट पेज पर पेंसिल से आप ये खुद ड्रॉ करके रख सकते हो, और जब भी ट्रिगो का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप परफेक्ट वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ से इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, ट्रिगो की, 10th स्टैंडर्ड में एसएससी में जो ज्योमेट्री है उसमें जितनी ज़रूरत है 6.1 और 6.2 करने की, वो मैंने आपको सिखा दिया है। चलो यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ जो ज़रूरी नहीं है। ओके, इसको आप कॉपी कर लो अपने बुक में, वीडियो को स्टॉप करके। ओके, और इस कर लिया होगा तो आगे बोलता हूँ। चलो अब मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया आपको, ए से लेके जेड तक कहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आया, उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर कितने रेशियोज होते हैं, उनके फुल नेम, उनके शॉर्ट नेम, उनके सारे फॉर्मूले, सब कुछ मैंने बताया जितनी भी आपको ज़रूरत है। ये जो चैप्टर हमारा शुरू है अब कंटिन्यू रहेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। दो प्रैक्टिस सेट है, 6.1 और 6.2। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 6.1 के कंसेप्ट मिलेंगे। 6.1 के अंदर जो बहुत ही लंबा प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैं 2 से 3 वीडियो में आपको वो कंप्लीट करके देने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो और आपको लगता है कि यस ये बहुत अच्छा लेक्चर था और आप ऐसे ही लेक्चर और चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस 6.1 के साथ।